प्रशासनिक व्यवस्था में कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन की कोई योजना का संचालन संधारण करना हो या शासन के किसी संदेश को आम जनता के बीच पहुंचाना हो, तो कोटवार इसमें कड़ी का काम करते हैं और हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन उनके भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका निराकरण किया जाना चाहिए और उसको लेकर कोटवार भी संघर्षरत हैं। आज कुछ मुद्दों को लेकर खंडवा जन सुनवाई में खंडवा कलेक्ट्रेट में कोटवार संघ के पदाधिकारी पहुंचे हैं और वे अपनी बात रखना चाहते हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कनाड़ है, जी। मध्य प्रदेश कोटवार संघ जिला अध्यक्ष हूँ जी और हमारे भोपाल से मध्य प्रदेश राज्य कोटवार कर्मचारी संघ जो है, जी जो पूरे मध्य प्रदेश में और सारे जिलों में जी। लगभग सारी इकाइयां उनकी गठित है। जी, और आपके मुद्दे क्या हैं ये बता दीजिए। हमारे मुद्दे ये हैं जी, कि कोटवार जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, इनसे बेगारी के काम न कराया जाए। अच्छा। मतलब इसमें क्या होता है कि कोटवारों को कब ड्यूटी दे रहे हैं, जी कोटवारों को पता ही नहीं रहता जी और वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से बता देते हैं कि ड्यूटी निकाल दिया था जी, और उसकी आदेश का भी निकाल देते, भैया आप ड्यूटी पे नहीं आए, आपका वेतन काटा जा रहा है। अच्छा। तो भैया कोटवार को पता तो होना चाहिए कि उसकी कब ड्यूटी लगी जी और उसको कब निकाला गया और कब वो ड्यूटी पे नहीं आया। जी जबकि प्रायः खंडवा जिले में सारे कोटवार ऐसे हैं कि जब जब ड्यूटी लगती है सभी आते हैं, जी लेकिन उनको आदेश और सूचनाएं नहीं मतलब सही तरीके से नहीं मिल पाने की वजह से जी वो वंचित रह जाते हैं। जी तो हमारा शासन से यही कहना है कि कोटवारों को ड्यूटी पे बुलाए, जी तो उसके लिए हमें किराया भाड़े की व्यवस्था कर दे, क्योंकि गांव यहाँ से आते हैं जी तो वो किराया भाड़ा भी नहीं रह पाता, व्यवस्था हाँ। नहीं रह पाती, इसलिए कोटवार ड्यूटी पे समय पे आ नहीं पाता है। जी दूसरा हमारा है कि जब 10 बजे से 5 बजे तक कोटवार आदमी काम करने आता है जी या अपनी सेवाएं देने शासन को तहसील ऑफिस में आता है, जी तो उसको एक टाइम का भोजन तो मिलना चाहिए। जी। दिन भर भूखा आदमी कब तक काम करेगा? भोजन का भत्ता नहीं मिलता है। भोजन का भत्ता भी नहीं मिलता जी और जो काम पे आते हैं उसका भत्ता भी नहीं मिलता है जी और उसके साथ साथ कोटवार को वो ड्यूटी का आदेश भी नहीं मिलता है। जी। कम से कम ड्यूटी का आदेश दिया जाए, जी उसको भोजन की व्यवस्था दी जाए, भत्ता दिया जाए जी और संवैधानिक रूप से जो शासन ने कोटवार को नियुक्त किया है कि उसके दायित्व क्या है, जी जैसे जमीन के नपती है, जी लोगों को सूचनाएं आदान प्रदान करने का काम है, नोटिस देने का काम है, जी या कोई अतिक्रमण वगैरह होता है तो उसकी उसमें सूचना उसकी ऊपर सूचना या उसके साथ में रह के प्रशासन को देना है। प्रशासन के साथ में रह के कार्य करते हैं। जी लेकिन ऐसे काम नहीं कराया जा रहा। जी अब कुछ तहसीलों में हरसुद तहसील, पंधाना तहसील, इसमें कई ड्यूटियां ऐसी लगी जाती है कि भाई ये इनको नींदा गोड़ी करो, चारा ये करो, कहीं ये पत्थर उठाओ, कहीं ये मिट्टी उठाओ, कहीं ईंट उठाओ, जी कहीं उनके घर के बंगलों पे उठाओ, तो कहीं बाहर या ऑफिसों में उठाओ, तो कहीं उनके पत्ते ये करो। वहाँ के बाबू बोलते हैं कि तुमको कोटवारों को यहाँ सिंहासन पे बिठाने के लिए थोड़ी बुलाया है। जी बोले हमारे पास यही काम है, तुम्हारे लिए ये झाड़ू पोछा लगाओ, या ये पत्ते वत्ते साफ करो जी और ये हमारी ये आप लोगों की गाड़ी वाड़ी को पोछा लगाओ। जी तो कोटवारों को इसलिए नियुक्त नहीं किया गया है जी कि मतलब ये बेगारी के काम करे, और बेगारी के काम कराना चाहते हो तो कोटवार करने के लिए तैयार है, जी हम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक हैं, जी और ऐसे आदमी जब झाड़ू और साफ सफाई दे सकते तो क्या हम नहीं दे सकते? बिल्कुल। लेकिन हमको उसकी व्यवस्था तो दी जाए, जी भाई आने जाने के लिए भत्ता दिया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए, जी और अगर इसके बाद भी हम नहीं करें तो जी। हमारा एक दिन का वेतन क्या पूरे माह का वेतन काट लो, जी लेकिन कम से कम हमको वो सुविधाएं तो दो। जी सुविधाएं देते नहीं और बोले काम पे आते नहीं है जी और नोटिस दे देते हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब ये है जी कि तुम जितने भी बाबू वगैरह अधिकारी बड़े लोग हो, जी तो कम से कम झूठे आदेश मत निकालो, जी ओरिजिनल आदेश निकालो, बड़े अधिकारी से साइन करके निकालो, और ड्यूटी पे कोटवार नहीं आया तो कोटवार को बोलो। जी अब आदेश निकालते ही नहीं और बोलते हैं कि कोटवार ड्यूटी पे आए ही नहीं, जी। तो कोटवार को अपनी सेवा देने ये को जिले तैयार है। भर के जैसे कोटवार आए हुए हैं और सभी लोग अपने अपने गांव से आए हुए हैं, तो इनकी वहाँ पर क्या समस्याएं रहती हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हिरवे जी, आप कौन से गांव के कोटवार हैं? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो भैया बोल रहे हैं जी, जैसे कुछ कि ऐसी चीज बताइए जो भाई साहब नहीं बोल पाए हो। नहीं, वो सही बोला उन्होंने, जो ऑप्शन रखे वो सब सही है। जी जी जी, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। गाडगे जी, कुछ बोलेंगे आप? जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो कोटवार भाइयों पे जो बेगारी के काम करवाए जाते हैं, जी वो कृपया शासन प्रशासन हमारे पे वो काम ना करवाए, जी क्योंकि हम भी वर्दी में आते हैं तो हमें भी शर्म महसूस होती है। जी कहीं भी साहब अधिकारी बोल देता है कि यहाँ झाड़ू लगाओ, जी तो हमें भी शर्म महसूस होती है। ऐसे जी। हम प्रशासन शासन से यही कहना चाहेंगे कि हमारे पे ये झाड़ू पोछा ना करवाए, जी और जो भी ड्यूटी वगैरह लगाए वो हम बड़े शौक से और उससे करके जी। करते हैं ड्यूटी। संजय गाडगे जी हैं, बावड़िया काजी गांव के कोटवार हैं। इनका ये कहना है कि भाई ये अपना कर्तव्य जो इनके जो दायित्व हैं उसको निभाने के लिए तत्पर है, लेकिन सम्मान के साथ उनसे ड्यूटी कराई जाए। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप
दादा कौन से गांव के हैं, आप क्या कहेंगे? दादा ने जो भैया ने जी। जो बोला वो सही। आप कुछ बोलेंगे और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, आप कुछ बोलेंगे, क्या नाम है आपका? भागीरथ गांगले है, ग्राम डिग्री स्थित कोटवार हूँ मैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये है कि जो कोटवार पद पर जो नियुक्ति होती है उस टाइम पे जो उनका कार्य करने का रहता है जी वही मतलब वही कार्य उनसे कराया जाए, जी दूसरे कार्य ना कराए जाए। जी। तो और जो आपकी ड्यूटियां लगती है तो उसमें भत्ते या किराया भाड़ा या इसका? उसमें कोई भत्ता भी नहीं मिलता है और ना कोई किराया भाड़ा मिलता है। अच्छा कोटवार अपने जेब से जो भी उनकी जो सेविंग का पैसा रहता है उसमें उससे जी बचा के उनका जो कार्य रहता है उसको करते हैं ड्यूटी को। जी। तो आपने देखा कि जिले भर के यहाँ पर कोटवार मौजूद हैं और सभी लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और अभी ज्ञापन के माध्यम से भी अपनी समस्याओं से शासन को अवगत कराया है और सभी ये चाहते हैं कि इनका जो कर्तव्य है, जो संवैधानिक रूप से इनके जो दायित्व हैं उसको ये करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इनके साथ कुछ मनमानियाँ की जाती हैं उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।